Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Book of Acts. पाकिस्तान के लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए माल किस किताब का मुतालिया लाए हैं? Remember, in the Book of Acts, we've seen right now that Paul has gone from Jerusalem and he's going to Rome. याद रखें कि अमाल किस किताब के अंदर हम जो है पलूस रसूल का यरूशलेम के अंदर और यरूशलेम से रोम में जाने का सफर देख रहे हैं। And as we have seen in the last few weeks, he has testified to several Roman governors. और जिससे हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि उसने मसीह की गवाही जो है रोमी हुकूमत के जो शहंशाह या बादशाह थे उनके सामने भी दी। First of all, he testified to Felix, then he testified to Festus. और पहले उसने फिलिक्स के सामने और फिर फितनीस के सामने मसीह की गवाही दी। And finally, after Festus felt that Paul had done nothing against Roman law, he called in King Agrippa II. और हम देखते हैं कि जब फितनीस ने कहा कि पलूस रसूल ने जो है रोमी हुकूमत का कोई भी कानून नहीं तोड़ा है, तो उसके बाद जो है वो उसे अग्रिप्पा बादशाह के सामने पेश किया गया। God allowed Paul to preach the message of Christ to King Agrippa because he would be selecting the next high priest. और हम देखते हैं कि खुदा ने पौलुस को ये मौका दिया कि वो बादशाह अग्रापा के सामने भी खुदा के कलाम की मनादी करता, क्योंकि वो एक आला ओहदे पर फाइज था। After telling Festus why he was arrested and why he was in prison, Festus came up with this decision. और हम देखते हैं कि जब उसने बताया गया, उसे बादशाह को बताया गया कि पौलुस रसूल जो है किस लिए कैद में है या किस वजह से है, और इसके बाद जो है उसका फैसला जो है वो बादशाह करता है। Let's read Acts chapter 26, verses 24 through 32, please. आए मेरे साथ निकालिएगा अमाल की किताब, उसका 24 उसका 26 बाप और उसकी 24 आयत से लेकर 32 आयत तक, जहां पे कुछ यूं लिखा है। जब वो इस तरह जवाबदेही कर रहा था तो फितनीस ने बड़ी आवाज से कहा, ए पलूस, तू दीवाना है, बहुत इलम ने तुझे दीवाना कर दिया है। पलूस ने कहा, ए फितनीस बहादुर, मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें कहता हूँ। चुनाचा बादशाह, जिससे मैं दिलेराना कलाम करता हूँ, ये बातें जानता है और मुझे यकीन है कि इन बातों में से कोई उससे छुपी नहीं, क्योंकि ये माजरा कहीं कोने में नहीं हुआ। ए अग्रिप्पा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूं कि तू यकीन करता है। अग्रिप्पा ने पलूस से कहा, क्या तू थोड़ी ही सी नसीहत कर कर मुझे मसीह कर लेना चाहता है? पलूस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानद हो जाए, सवा इन जंजीरों के। जब बादशाह और हाकम और बरनी के और उनके हम नशीन उठ खड़े हुए और अलग जाकर एक दूसरे से बातें करने और कहने लगे कि ये आदमी ऐसा तो कुछ नहीं करता जो कत्ल या कैद के लायक हो। अग्रिप्पा ने फितनीस से कहा, अगर ये आदमी कैसर के यहाँ अपील ना करता तो छूट सकता था। So here we see that King Agrippa tells Paul his message that Christ has resurrected from the dead and that he's sitting next to Father God makes him mad. हम देखते हैं कि बात यहाँ पर जो सूबेदार है वो पलूस को क्या कहता है, वो कहता है कि पलूस जो मनादी कर रहा था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, वो कहता है ऐसी बातें जो है ये क्या है, ये पागलपन की बातें हैं। He tells Paul that much learning has put him out of his mind. That is, he cannot think straight. और वो कहता है बहुत इलम ने जो है तुझे दीवाना कर दिया और तू सही तरीके से शायद सोच नहीं पा रहा। Paul says that this is just the fulfillment of the Old Testament scriptures that King Agrippa knows. और
लेकिन पलूस रसूल जवाब में क्या कहता है? पलूस रसूल कहता है जो बातें मैं कह रहा हूं दर हकीकत ये पुराने ऐहदनामे की बातें हैं जो कि पूरी हुई हैं, और बादशाह अग्रिप्पा इस बातों को जानता है। Paul addresses him and says, I know that you believe the Old Testament and the prophets. You have to in your position. क्योंकि वो ये भी कहता है बादशाह अग्रिप्पा को कि तू पुराने ऐहदनामे को भी जानता है, नबियों के बारे में भी जानता है, और तू सारा कुछ जानता है, और तू अब इस पोजीशन पर है, इस ओहदे पे है जहां पर तू बैठा है, मुझे पता है कि तू जानता है। In order to work with the Sanhedrin, in order to assign the next high priest, King Agrippa has to understand that what the Old Testament prophets say is going to come true. और वो ये भी कहता है क्योंकि तू एक जो है आला मर्तबे पे है, और ऊपर वाले जो मर्तबे के लोग हैं तू उन्हें भी बता सकता है, क्योंकि तू इन सारी बातों का इल्म रखता है जो पुराने ऐहदनामे में लिखी गई हैं। Instead of answering Paul, King Agrippa says this man has done nothing to deserve to be in prison. If he had not appealed to Caesar, we would let him go. और लेकिन हम देखते हैं कि बादशाह अग्रिप्पा जो है वो पलूस की बातों का जवाब देने की बजाय बल्कि ये कहता है कि पलूस ने ऐसा कुछ नहीं किया जो कत्ल के या कैद के लायक हो। अगर वो आज कैसर के अपील ना करता तो यकीनन छूट सकता था। The blindness of Felix and Festus and Agrippa has caused them to critique the messenger, that is, Paul, but ignore the message of Christ that could change their eternal destiny. और हम यहाँ पर देखते हैं कि रूहानी अंधापन जो कि बादशाह अग्रिप्पा को या फितनीस को या फीलिक्स को था, उसकी वजह से उन्होंने उस खुदा के पैगाम रसाई यानी पलूस की बातों को कबूल ना करकर नजात से दूर हो गए। So far, since Paul has left Jerusalem, we have seen that the commander Lysias declared Paul innocent. हम देखते हैं कि जब पालूस रसूल ने यरूशलेम को छोड़ा तब से लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने पलूस ने कुछ नहीं किया, और इसमें एक और जो है वो सूबेदार लूसिया है वो भी कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। Then Felix and Festus and Agrippa all said that Paul was innocent. और हम देखते हैं फीलिक और फितनीस जो है वो भी यही कहते हैं कि पलूस जो है उसने कुछ गुनाह नहीं किया। In the final two chapters of the book of Acts, we are going to see that God is going to declare Paul innocent. अब जो हम दो अहबाब जो रह गए हैं अमाल की किताब के, जब हम इसको पढ़ने को है तो इसमें यीशु मसीह भी जो है बताएगा कि पलूस जो है उसने कुछ नहीं किया है। That is, Paul will be in a storm that he should die in, but he will be kept alive by God. और हम देखते हैं कि अब इन अहबाब के अंदर हम सीखेंगे कि पलूस जो है एक बहुत बड़े जो है आंधी तूफान में फंस गया है जिसमें वो मर सकता है, लेकिन खुदा ने उसे मरने ना दिया बल्कि जिंदा रखा। Paul will be bit by poisonous snakes, but Paul will be kept alive. और फिर दूसरा हम देखते हैं कि पलूस के ऊपर जो है एक ऐसा कीड़ा जो कि जिसके अंदर जहर था, जब उसने भी उसको काट लिया तब भी पलूस ना मरा बल्कि जिंदा रहा। Why? Because God had told Paul he would preach not only the message of Christ in Rome, but in Spain. क्यों खुदा उसे बचाता रहा? क्योंकि खुदा ने पहले ही कह दिया था कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल ना सिर्फ रोम के अंदर गवाही देगा बल्कि दूसरे इलाकों के अंदर भी खुदा का गवाह ठहरेगा। Paul's journey to Rome, he will depart Caesarea in mid-August of 59 AD. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो कैसरिया को जब छोड़ता है तो ये तकरीबन अगस्त के दरमियानी अगस्त के अंदर सन 59 क्या वाकया है। We see that he will begin
down here in the right-hand corner at Caesarea, and then the green line is the line that he would go in the ship to get to Rome. यहाँ पर आपको ये जो एक लाइन नजर आ रही है जो हमें बताती है कि किस तरह से उसने जो है वो कैसरिया का इलाका छोड़ा और उसके बाद वो रोम के इलाके में गया। It would take him a few weeks to get from Caesarea to this island of Crete where Fairhaven is. और वो जो है कैसरिया के इलाके से जब एक और जजीरे पे पहुंचा तो उसे कुछ हफ्ते लगे हैं। Then he would go from there and he would go to be shipwrecked in Malta. And we will see in Malta over in the left-hand corner. और फिर हम देखते हैं कि वो माल्टा के इलाका के अंदर जो कि उसके मशरिक में पड़ता है वहां पर भी गया। So that shipwreck happens in late October. So we have August, September, and October, 90 days that he has been traveling to get to Rome. और तकरीबन ये कोई जो है 90 दिन का सफर बनता है और इस 90 दिन के सफर से वो दोबारा वापस रोम के अंदर आया। After the shipwreck, he would stay there for November, December, January, and then in early February, he would depart Malta. और जब जो जहाज पर बैठे थे जब वो तबाह हो गया तो एक टापू पे वो ठहरे थे और उस टापू पे वो तकरीबन 3 महीने यानी नवंबर और दिसंबर और जनवरी के महीने में रुके और फरवरी के शुरू के अंदर जो है वो रोम में पहुंच गए। He would arrive in Rome in late February of AD 60. और हम देखते हैं फरवरी का जो आखिरी हफ्ता है सन 59 के अंदर जो है वो उस जगह पर मौजूद थे। That means that this journey is going to take a year and a half to get from Caesarea to Rome. और यहाँ अगर इन इन महीनों को देखा जाए तो तकरीबन ये 1.5 साल का अरसा बनता है जिसमें वो कैसरिया के इलाके से रोम के अंदर गए हैं। Now, Luke uses this shipwreck story to highlight many important points for the reader. और हम देखते हैं कि लूका तबीब जब अमाल की इस किताब को लिखता है तो ये कहानी जो है जो कि उस जहाज के अंदर हुई है वो उसे खास तौर पे लिखता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो हमें समझने की जरूरत है। First of all, nature's dangers, that is, storms and dangerous sea, would not prevent God's witnesses from proclaiming Christ's gospel. और पहली चीज जो वो इसमें लिखता है वो ये है कि जो कुदरती आफात हैं जैसे कि आंधी और तूफान या बाकी चीजें समुंदर है वो भी खुदा के पैगाम को फैलाने के लिए रोक नहीं सकते हैं। God promised Paul that he would witness in Rome as he did in Jerusalem. जिसका खुदा ने पौलुस से वादा किया था कि तू रोम में मेरा गवाह ठहरेगा जिस तरह तू यरूशलेम में भी मेरा गवाह ठहरा है। Let's turn back to Acts chapter 23 and read verse 11, please. आए वापस 23वें बाब की 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे जहां कुछ यूं लिखा है, उसी रात खुदावन उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देना होगा। आमीन। Here we have Jesus promising that he would testify not only in Jerusalem, but he would also be the witness for Christ in Rome. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जो है एक वादा करता है पौलुस के साथ कि जिस तरह उसने यरूशलेम में गवाही दी है मसीह की उसी तरह वो रोम में भी जाके मेरी गवाही देगा। We also see that Satan has the power over the realm of nature, and he is trying to kill Paul and his message. और हम क्या देखते हैं कि जो
शैतान की ताकत है वो कई दफा जो हम देखते हैं कुदरती आफात है उनके ऊपर भी है, इसीलिए उसने ऐसी आफात को खड़ा किया ताकि पलूस रोम तक ना पहुंचे और खुदा के कलाम की मुनादी ना करे। Let's read Job chapter 1, verse 12. आए मेरे साथ निकालिएगा अय्यूब की किताब उसका पहला बाब, अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और उसकी 12 जो आयत है वो पढ़ेंगे। पहला बाब उसकी 12 आयत। Job chapter 1, verse 12, please. हम्म हम्म खुदावन ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया। So, what we're आमीन। seeing here is God allows Satan to have power over people at certain times. और यहाँ पर इस आयत से हम क्या देखते हैं कि खुदा कई दफा शैतान को मौका देता है कि वो खुदा के लोगों के लिए मुश्किलात को खड़ा करे। God is sovereign over all things, but there are times when he will allow Satan to do things to people to prove a point. यहाँ तक कि खुदा हर चीज पर कादिर मुतलिक है और हर चीज का कब्जा उसके हाथ में है, तो भी कई दफा वो कुछ वक्त के लिए इब्लीस को ये मौका देता है कि वो ऐसा कर सके। Now, let's see what he allows Satan to do in Job chapter 1, verses 18 and 19. आए हम देखते हैं कि वो क्या मौका देता है कि वो क्या कर सके। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और उसकी 18 और 19 आयत। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। आमीन। Here we see that Satan causes a great wind to come up and tear down Job's houses, and he loses some of his family. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस आयत के मुताबिक इब्लीस के पास ये इख्तियार था कि वो आंधी और तूफान के जरिए से अय्यूब के खानदान का नुकसान कर सकता। And here in this event that we're going to see, God is going to allow Satan to bring up a big storm, but Paul will survive and God's words will prevail. और आज की इस हम अमाल की किताब के इस बाब में सीखेंगे कि किस तरह खुदा जो है इब्लीस को मौका देता है कि वो आंधियों को भी कंट्रोल में ले सके, लेकिन खुदा अपने बंदे पलूस को बचा लेता है। We're also going to see that Paul's apostolic character, because he has seen the resurrected Christ, continues to rise above others on board. और दूसरी चीज हम देखेंगे कि पालूस रसूल जो है वो एक ऐसा रसूल है जिसने मुनज्जी मसीह को देखा है और उसके वसीला से खुदा ने किस कदर काम किया है। Remember that God had given Paul the Holy Spirit when after he met Jesus on the road to Damascus. याद रखिए कि खुदा ने पालूस रसूल को रूह कुदस दिया था। कब दिया? जब पालूस की मुलाकात जो है यीशु मसीह से दमिश्क की राह में हुई, तो तब खुदा ने उसको खुदा अपना रूह भी अनायत किया। Paul was able to foresee the dangers of a voyage that should not have taken place. और पलूस ने उन तमाम मुश्किलात और खतरात को देखा है जो उसकी जिंदगी के आड़े आई, लेकिन तो भी खुदावन ने उसे सलामत बचाए रखा। That is, we're going to see the ship owner and the ship captain are going to say the weather is fine, we're going to make it. Paul is saying, don't take this trip, it will end in disaster. और हम देखते हैं कि जब वो उस जहाज के अंदर थे तो जहाज का जो मालक था और जहाज को चलाने वाले लोगों ने कहा कि मौसम ठीक है, हमें जहाज को लेके जाना चाहिए, लेकिन पलूस ने कहा कि ऐसा ना करो क्योंकि ये तबाह हो जाएगा।
Once the storm occurs and it appears that the ship is going to be wrecked, the only person that is trusting in God to deliver them from the shipwreck is Paul. Everybody else is trying to trust in themselves. हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब वो जहाज समुंदर के ऐन बीच में था और समुंदर की लहरें तूफान उस जहाज से टकराई और सारे खतरे में पड़ गए थे, तो वहां पर उस जहाज के अंदर सिर्फ एक ही शख्स था जो खुदा पर भरोसा रखता था, और वो खुद पौलुस रसूल थे। When all hope seemed lost, Paul was the only one that was not panicking. Everyone else was worried that they were going to die. और हम देखते हैं कि जहाज के अंदर तमाम लोग जो मौजूद थे वो सारे डरे हुए और खौफजदा थे, क्योंकि वो समझते थे कि हम मर जाएंगे, लेकिन एक शख्स जिसने उन्हें उम्मीद दिलाई वो पौलुस था। When disaster comes, many people start to make foolish decisions, but Paul was able to give godly counsel during this time of calamity. जब मुश्किलात आती हैं तो बहुत सारे लोग गलत फैसला कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पलूस के जरिए हम सीखते हैं कि उसने किस कदर दानिशमंदी से अच्छा फैसला किया और दूसरों को भी बचाने का मावत साबित हुआ। As readers, we should see Paul's faith and wisdom in God's plan is important when we go through adverse situations in our lives. और आज जब हम इस हवाले को पढ़ रहे हैं तो हमें पलूस रसूल से सीखने की जरूरत है कि मुश्किलात और परेशानी में हम पलूस की तरह आकल बने और वो फैसले करें जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं। Notice when we're reading, we will see the we section again, which means that Luke was with Paul during this journey. और यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम, इस बात का मतलब है कि लूका तबीब जो है इस सफर में पलूस के साथ है। We also see another Roman government official, Julius, who is the centurion that is guarding Paul, is contrasted to being very kind to Paul versus the Jewish leadership who hated Paul. और हम यहाँ पर जूलियस जो शख्स इंसान है और सूबेदार जो है जो उसके मुतालिक भी देखते हैं कि वो पलूस के साथ किस कदर मेहरबानी से पेश आया है। Remember, all the way through, as Paul has given the message of Christ to everybody, the people who are more willing to receive it are the Roman people than the Jewish people. और हम देखते हैं सारे सफर के अंदर जिसमें पलूस रसूल को पकड़वाया गया, तो जहां जहां पलूस रसूल को कैद के तौर पर ले जाया गया, तो जितने भी रोमी लोग थे उन्होंने कहा कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया है जो कि कत्ल के लायक है, और वो उसके पैगाम को सुनते थे, लेकिन यहूदियों ने उसके पैगाम को कबूल ना किया। Now, we don't know if any of them believed the message that Paul gave and changed their eternal destiny, but what we do know is the Roman people treated Paul much more like a human being than the Jewish leadership. हम नहीं जानते हैं कि पलूस की गवाही से कितने लोग जो है वो ईमानदार बने और उन्होंने निजात को पा लिया, बल्कि जो हम इस बात को जानते हैं वो ये है कि जब रोमियो के आगे पलूस को पेश किया गया तो रोमियो ने ज्यादा इंसानियत के साथ पलूस के साथ पेश आए बहैसियत जो यहूदी थे उनके। Okay, so now let's read Acts chapter 27 verses 1 through 8. आए मेरे साथ जो है अमाल की किताब उसका 27 बाब और उसकी पहली 8 आयात को पढ़ेंगे। जब जहाज पर अतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पलूस और बास और कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबादार यूलियुस नाम के हवाले किया, और हम अर्दमितियम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की बंदरगाहों में
जाने को था, सवार होकर रवाना हुए। और तसलनीके के अरास्तुस मकदीनी हमारे साथ था। दूसरे दिन सिदा में जहाज ठहरा और यूलियुस ने पलूस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाजत दी ताकि उसकी खातरदारी हो। वहां से हम रवाना हुए और कुर्पस की आड़ में होकर चले, इसलिए कि हवा मुखालफ थी। पर हम किलिकिया और पंफिलिया के समुंदर से गुजरकर लुकिया के शहर मोरा में उतरे। वहां सूबादार को अस्कंदर ये अस्कंद्रिया का एक जहाज अतालिया जाता हुआ मिला। बस हमको उसमें बिठा दिया और हम बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता चलकर जब मुश्किल से कुंदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमको आगे बढ़ा बढ़ाने बढ़ने ना देती थी, सुलमुने के सामने से होकर करीते के आड़ में चले और बमुश्किल उसके किनारे किनारे चलकर हसीन बंदर नाम एक मकाम में पहुंचे, जिससे लूसिया शहर नजदीक था। आमीन। आमीन। Okay, so the first thing we see here is that Luke and Aristarchus are two people that are going to go with Paul. Paul is not traveling alone. यहाँ पर हम इस बाब में दो चीजें देखते हैं। पहला जो हम देखते हैं, अरमतिकिया और जो लूका है वो इस सफर में पलूस के साथ है। इसका मतलब है पलूस जो है इस सफर में अकेला नहीं है। So we see that the centurion Julius takes Paul into custody. So there are prisoners on this trip, but there are other people like Luke and Aristarchus that can just go and pay their way. और यहाँ पर जो सूबेदार लूसिया है उसके साथ ना सिर्फ पलूस रसूल है बल्कि दूसरे भी कैदी मौजूद हैं। और इन कैदियों के अंदर ही हम लुका तबीब को भी देखते हैं जो कि इस जहाज के अंदर पलूस के साथ है। So on day one, they sailed on the ship called the Adramyttium from Caesarea to Sidon. और पहले दिन वो जो है वो कैसरिया से जो है सफर का आगाज करते हैं और वहां से वो जहाज पर बैठकर अल्तानिया को जाते हैं। Notice that Julius allowed Paul to spend time freely with his friends. He wasn't under an arrest that he was in chains or anything like that because Julius knew Paul would not flee. और यहाँ पर जो इनका सूबेदार है, जेलर जो है, उसको हम देखते हैं लूसिया को, वो पलूस पर मेहरबानी करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ जा सकता है। इस बात का मतलब है कि उसने पलूस को जो है वो चेनों के अंदर जो है वो बांधा नहीं हुआ है। इस बात का ये भी मतलब है कि वो समझता है कि पलूस रसूल जो है वो उन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जो उन्हें कैद किया जाए। Luke is again contrasting the kindness of the Romans who are overseeing this with the hatred of the Jews when they heard the message of Christ. और पलूस रसूल लुका तबीब पलूस रसूल की इस बात को क्यों लिखते हैं, ताकि वो बता सकें कि रोमी लोग जो हैं वो मेहरबानी के साथ पलूस की साथ पेश आते हैं और जो यहूदी हैं वो इस कलाम को जो मनादी पलूस कर रहे थे उसके वजह से बुरे तरीके से पलूस के साथ पेश आते हैं। God's divine mercy began subtly and then it grew throughout the voyage. खुदा की मेहरबानी अचानक से नाजिल होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। They continued to sail on the same ship to a town Lycia. और हम देखते हैं इसी जहाज के ऊपर वो जो है मुसलसल सफर करते हुए लूसिया के अंदर पहुंचे हैं। From Lycia, Julius made them board an Alexandrian ship to Italy.
और ये जो लूसिया का इलाका है, यहाँ पर वो दूसरी एक जहाज में बैठते हैं जो अस्कंद्रिया की बंदरगाहों पर उन्हें मिलता है, ताकि वो अपना अगला सफर तय कर सकें। Now it is becoming late fall or early winter, and unfavorable winds are causing difficult and very slow travel. और हम यहाँ देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता सफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, और जो है वो हवाएं जो है वो तब्दील हो रही हैं, तेज हो रही हैं। Now, this journey of this ship can be looked at as a metaphor for each one of us how we live our life. ये जो सफर है हमें सिखाता है, बताता है कि जिस तरह से बैरूनी हवाएं चल रही हैं और ये सफर आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, ये बिल्कुल मेरी और आपकी जिंदगी के मुतालिक है। The people who are running the ship and the people who own the ship are not consulting God on what they should do during this journey. They are fools who are making their own decisions. और हम देखते हैं कि जिसका भी वो जहाज था, जहाज का मालिक और जहाज को चलाने वाले जो हैं, उन्होंने एक फैसला किया कि उस मौसम में भी वो जहाज को चलाएं, जो उनका ये फैसला जो था निहायत भयानक साबित हुआ। When our set course on life begins to bring trouble in our life, like they will have with the storm, we close our eyes, put our heads down, and try to power blindly through it instead of crying out to God what we should do. हमारी जिंदगी भी ऐसी है, जब बैरूनी हवाएं, मुश्किलात, परेशानियां हमारी जिंदगी में आती हैं, बजाय इसके कि हम अब खुदा के आगे चिल्लाएं, खुदा से मदद को मांगे, हम बड़े बेवकूफों की तरह अपनी आंखें बंद कर कर सर झुकाकर चलते ही जाते हैं। In our storms, we should, as Paul did in this storm, trust in God and His plan and ask God in all situations what He would have us do and guide us through these tumultuous times. याद रखें कि पौलुस रसूल की जिंदगी में जब ये तूफान आया तो उसने खुदा पर भरोसा किया। जब हमारी भी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे तूफान आए, मुश्किलात आए, हमें भी पौलुस की तरह खुदा पर भरोसा करने और उस पर ईमान रखने की जरूरत है, और उससे पूछने की जरूरत है कि हमें क्या करने की जरूरत है। Now, Paul's first prophecy is going to occur in 27:9 through 20. हम पौलुस रसूल की पहली नबूवत जो है 27वें बाब की 9 आयत से लेकर 20वीं आयत तक देखेंगे कि उसकी वो नबूवती बात या पेशन गोई किस तरह पूरी हुई। Let's read chapter 27, verses 9 through 12, please. जब 12 आयत तक पढ़ना। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजा का दिन गुजर चुका था, तो पौलुस ने उन्हें ये कहकर नसीहत की कि ए साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी। मगर सूबादार ने नाखदा और जहाज के मालिक की बातों पर पौलुस की बातों से ज्यादा लिहाज किया, और चूंकि वो बंदरगाहों में रहने के लिए अच्छा ना था, इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वो वहां से रवाना हो और अगर हो सके तो फिनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटें। वो क्रीते का एक बंदर है जिसका रुख शुमाल मशरक और जनूब मशरक को है। आमीन। So notice we're have a date here after the Day of Atonement. So as September, October, it is becoming very dangerous to travel. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सितंबर का महीना है या अक्टूबर का 9वां और 10वां महीना है, ये कितना ही अजीब और खतरनाक महीना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो जाड़े का दिन जो है वो समझे जाते हैं।
Paul tells the men and the centurion that if they get on this ship, it's going to end in disaster, loss of ship, and possibly lives. और पलूस रसूल जो है सूबेदार को ये कहता है कि हमारा इस जहाज पर इन दिनों में सफर करना अच्छा नहीं है, इससे शायद हम जहाज को भी खो दें और अपनी जानों का नुकसान भी उठाएं। Notice that Julius, instead of listening to the prisoner Paul, he listened to the captain of the ship and the owner of the ship and says, "We're going to go forward." लेकिन हम देखते हैं कि जो वहां का जेलर था लूसिया, उसने पलूस की बात पर तवज्जो करने से ज्यादा जो है जहाज को चलाने वाले और जहाज के मालिक की बात को समझा, जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये सफर करना ही है। So the consensus was they were going to leave Fairhaven, which is this little island of Crete down here, and then winter their boat in Phoenix. और हम देखते हैं कि वो इस जहाज पर सफर करते हैं और एक छोटे टापू के अंदर जिसका नाम हसीन है, वहां जाकर कुछ वक्त गुजारते हैं और उसके बाद वहां पर रुकते नहीं बल्कि आगे बढ़ते हैं। Now we will see that Paul's prophecy is going to be fulfilled. अभी हम देखेंगे कि पौलुस रसूल ने जो पेशन गोई की है वो किस तरह से पूरी हुई है। Let's read Acts 27:13 through 20, please. आए 13वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। जब कुछ कुछ दिखना हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझ कर के हमारा मतलब हासिल हो गया, लंगर उठाया और करीते के किनारे के करीब करीब चले। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफानी हवा जो यूरकनोन कहलाती है, करीते पर से जहाज पर आई, और जब जहाज हवा के काबू में आ गया और उसका सामना न कर सका तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया और कुदा नाम एक छोटे जजीरा की आड़ में बहते बहते हम बड़ी मुश्किल से डोंगी को काबू में लाए। और जब मलाह उसको ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा और सूरतुस के चोर बालों में दस जाने के डर से जहाज का साजो सामान उतार लिया और उसी तरह बहते चले गए। मगर जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के आलात व असबाब भी फेंक दिए। और जब बहुत दिनों तक ये ना सूरज नजर आया ना तारे और शिद्दत की आंधी चल रही थी तो आकर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। आमीन। Finding their desired south wind, they set sail by Crete. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उस जहाज के ऊपर जिसपे वो सफर कर रहे थे, एक आंधी चली मशरिक की तरफ से, जिसकी वजह से वो जहाज जो है वो उस आंधी की लपेट में आ गया। Then a tempest headwind arose, precluding sailing in the right direction. That is, they wanted to go a certain way, but the wind opposed them, so they secured the lifeboat. और हम देखते हैं कि जैसे ही वो हवा जो आहिस्ता से मशरिक की तरफ से चली तो उसी जो जहाज था वो उसी किनारे में जाने लगा जहां वो जाना चाहते थे, और उन्होंने कहा बस सब ठीक है, और वो सफर करने लगे। On day 2, the storm strengthened, and so they decided that they would lighten the ship, that is, start to throw cargo off, just as Paul said would happen. लेकिन दूसरे दिन बहुत तेजी से आंधी चली और अब जो है उन्होंने सोचा कि हमें अपनी जानें बचाना है, तो उन्होंने जो जहाज के अंदर साजो सामान था उस साजो सामान को समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। They tossed the ship's tackle on the third day, meaning that they were fearing that they would not make it through the storm.
और तीसरे दिन जब वो देखते हैं कि हम इस जहाज को काबू में नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जहाज को जहाज के अंदर जो जहाज के लिए सामान रखा गया था, यानी अलात वगैरह, वो उसे भी समुद्र में फेंक देते हैं। Notice that the fog is so thick that they don't see the sun or the stars for many days. This caused them to become very afraid and lose all hope. और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि तीसरे दिन के बाद वो कहते हैं कि हमने कई दिनों तक ना सूरज देखा ना सितारे। इस बात का मतलब है कि उन्होंने ना दिन का उनको पता चला था ना रात का, क्योंकि इतनी सर्दी और ओस थी कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। आप जब Now, कई दिनों तक आप नहीं देखेंगे तो शायद आप जिंदगी की उम्मीद को भी खो देंगे। now Paul's second prophecy is going to come at a very dire time. और हम देखते हैं पलूस रसूल की दूसरी पेशन गोई जो इस अंधेरे टाइम के अंदर वो करता है। Let's read verses 21 through 26, please. और जब बहुत फाका कर चुके तो पलूस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, ऐ साहिबो, लाजम था कि तुम मेरी बात मानकर करीते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूं कि खातर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं, उसके फरिश्ते ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, ए पलूस, ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातर जान बख्शी, इसलिए ऐ साहिबो खातर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, लेकिन ये जरूर है कि हम किसी टापू में जा पड़ें। आमीन। Okay, we're going to see that Paul's second prophecy is not a prophecy of disaster, but to encourage the hopeless crew and travelers on the ship. यहाँ पर हम पलूस रसूल की दूसरी पेशन गोई जो देखते हैं वो क्या है। पहली पेशन गोई में वो क्या कहता है कि ये सफर नुकसानदेह होगा और हमारे लिए मुश्किल का बायस होगा, लेकिन दूसरी पेशन गोई के अंदर वो नुकसान की बात नहीं करता बल्कि एक उम्मीद की बात करता है। After going for a long time without any food, Paul told the crew that their current disastrous situation resulted from not heeding his warning. If they'd have listened to him, they wouldn't be in this situation. और यहाँ पर कई दिन जब वो सफर कर रहे थे और वो भूखे और प्यासे थे, तो पलूस रसूल उन्हें जो है वो हिम्मत देता है और वो कहता है खातिर जमा रखो, क्योंकि अब ये क्या होगा कि हमें जो है मसीह पर भरोसा रखना है, और हम जो इतने दिनों से भूखे प्यासे हैं हम खातिर जमा रखें, हमारी जानों का नुकसान ना होगा। In verse 22, we see Paul's second prophecy. He says, I told you we shouldn't have gone. The ship is going to be lost. You didn't listen to me, but now I'm telling you that everyone will live from this shipwreck. No one is going to die. 22वीं आयत में पलूस रसूल उन्हें क्या कहता है, उन्हें कहता है ऐ साहिबो, तुम पर लाजम था कि मेरी बात को मानते और ये सफर ना करते, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं ये कहता हूं खातर जमा रखो, तुम्हारी जानों का नुकसान ना होगा, लेकिन हाँ इस जहाज का नुकसान होगा। Paul said that last night an angel came to him and told him, do not fear, don't worry, tell everybody on the ship, everybody will be safe, no life will be lost. और पलूस रसूल ये भी कहता है कि खुदा का फरिश्ता जो है मुझे रात को मिला, जो मुझे कहता था कि तू खातर जमा रख, और मैं तुझे बताता हूं कि तेरे वसीला से जहाज में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बच जाएंगे, किसी की जान का नुकसान ना होगा, लेकिन ये जहाज ना बचेगा।
Remember, in 23:11, we saw that Jesus said, just as you've preached in Jerusalem, you will preach in Rome. When God speaks, it happens. We can trust in his word. और याद रखें, जब हमने अमाल की किताब के 23वें बाब की 11वीं आयत को पढ़ा था, तो यहाँ पर यीशु ने पौलुस से क्या कहा था कि जिस तरह तूने यरूशलेम में गवाही मेरी दी है, उसी तरह रोम में भी तुझे मेरी गवाही देना होगी। Notice that even in this time of trouble, in this storm of Paul's life, he is evangelizing the message of Christ and how they can trust in God's word. हम देखते हैं कि इस मुश्किल वक्त के अंदर, जब तूफानों ने जो है, समुंदर की लहरों ने जो है उस कश्ती को घेर लिया है, तब भी पौलुस रसूल अपना काम कर रहा है। और इस मुश्किल वक्त के अंदर भी वो उस जहाज के अंदर जो कैदी थे या बाकी लोग थे, उन्हें खुदा के कलाम की मनादी कर रहा है कि खुदा पर भरोसा रखें। So not only did Paul say not, the angel told him not to fear because he must go before Caesar, but the angel also said everybody who listens to what Paul says will be delivered. और पौलुस रसूल जब उन्हें ये बताता है कि खुदा का फरिश्ता मुझे रात को मिला, तो वो ये भी कहता है कि उसने मुझे कहा कि जिस तरह कैसरिया के अंदर तूने मेरी गवाही दी है, तो रोम में भी देगा। और ये भी कहता है कि तेरे वसीला से, यानी जो बातें तू कर रहा है, इस जहाज में बैठे लोग अगर वो सुनेंगे, तो उनकी भी जानें बच जाएंगी। Paul said that God would deliver on his promises. However, because they didn't listen to Paul when they left, the ship would be wrecked. और खुदा की आवाज को जो सुनता है, खुदा उसे बचा लेता है। और पौलुस ने खुदा की बातों को उन्हें बताया, पर उन्होंने ना सुना और उनका नुकसान हुआ जहाज का। अब पौलुस कहता है, मेरी सुनो ताकि तुम्हारी जानें बची रहे। We can see here that when we do things contrary to the apostles who are teaching us in the Bible, there are consequences. हम देखते हैं इन चीजों को जो खुदा के कलाम के अंदर लिखी गई हैं नबियों के जरिए से, और जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, तो तकरीबन ये बातें हमारी जिंदगी से मेल खाती हैं, मिलती जुलती हमें दिखती हैं। Now, instead of listening to Paul, the crew is going to take things into their own hands and try to save their lives because they're trusting more in themselves than they are in the Word of God. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है, जब वो बातें कर रहा है, तो जो लोग थे जहाज पर, वो उसकी बातों पर यकीन करने की बजाय अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपनी मदद से अपनी जानों को बचाने की कोशिश करते हैं। Let's read verses 27 through 30, please. जब 14वीं रात हुई और हम बहरे अद्रिया में टकराते फिरते थे, तो आधी रात के करीब मलाहों ने अटकल से मालूम किया कि किसी मुल्क के नजदीक पहुंच गए, और पानी की था लेकर 20 पर्सिया पाया, और थोड़ा आगे बढ़कर और फिर था लेकर 15 पर्सिया पाया, और इस डर से के मुबादा चट्टानों पर जा पड़े, जहाज के पीछे से 4 लूंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। और जब मलाहों ने चाहा कि जहाज पर से भाग जाएं, और इस बहाना से के गुलही के लंगर डाले, डोंगी को समंदर में उतारा, तो पौलुस ने सूबादार और सिपाहियों से कहा कि अगर ये जहाज पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते। इस पर सिपाही आमीन। Okay, so about the 14th night into the voyage, sailors were taking soundings and they realized that the boat was going to wreck. और यहाँ पे हम देखते हैं कि 14वीं जब रात हुई, तो वहां के लोगों ने सोचा कि शायद हम किसी टापू पर पहुंच गए हैं, और उन्होंने जो जहाज के लंगर थे वो खोल दिए।
Now, notice that they're not worried about anybody else on the boat. They're worried about themselves. And so they're fearing that the boat is going to wreck and that they need to take one of the skiffs and save their lives. अब यहाँ पर वो एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर कोई अपनी जान की परवाह कर रहा है कि वो बच जाए। और जब वो एक चट्टान से टकराते हैं तो समझते हैं कि हम किसी टापू पे पहुंच चुके हैं, तो वो अपने अपनी जान को बचाने की कोशिश करते हैं। But Paul is going to tell the captain that if they do this, they will lose their lives and everyone else will also, except for Paul. और यहाँ पर पलूस जो है वो जो जहाज का कैप्टन है उसे कहता है, अगर ये लोग जो कर रहे हैं ये करते रहेंगे तो यकीनन ये मारे जाएंगे और इनके साथ साथ बाकी भी लोग मर जाएंगे सवा मेरे। सो जरूर है कि मेरी सुनो। Let's read Acts 27:31 through 37, please. 31 37। तो पौलुस ने सूबादार और सिपाहियों से कहा कि अगर ये जहाज पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते। इस पर सिपाहियों ने डोंगी की रस्सियां काट कर उसे छोड़ दिया। और जब दिन निकलने को हुआ तो पौलुस ने सबकी मिन्नत की कि खाना खा लो, और कहा कि तुमको इंतजार करते करते और फाका खींचते खींचते आज 14 दिन हो गए और तुमने कुछ नहीं खाया। इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि खाना खा लो, क्योंकि इस पर तुम्हारी बेहतरी मौकूफ है और तुम में से किसी के सर का एक बाल बांका न होगा। ये कहकर उसने रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया और तोड़कर खाने लगा। फिर उन सब की खातर जमा हुई और आप भी खाना खाने लगे। और हम सब मिलकर जहाज में 274 आदमी थे। जब वो खाकर शेर हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज को हलाक करने लगे। आमीन। Okay, so in verse 31, we see Paul said to Julius that all men needed to stay on the ship or all would die. यहाँ पर हम देखते हैं पलूस रसूल जो है वो सूबेदार लूसिया को क्या कहता है कि जितने भी आदमी हैं उन्हें उस जहाज के अंदर ही रहने की जरूरत है, अगर वो जहाज से निकले तो सब मर जाएंगे। Notice here, Paul says, unless these men stay on the boat, the ship, you cannot be saved. And saved here is not saved for eternal life. It is saved from drowning in the boat, in the water. और यहाँ पर जब पलूस रसूल कहता है कि ये अगर जहाज पर ना रहे तो सब मर जाएंगे, यहाँ पर वो जो बचने की बात करता है या मरने की बात करता है, ये रूहानी तौर पे बचने या मरने की बात नहीं कर रहा, बल्कि जिस्मानी जिंदगी के मुश्किलात के उस सफर में जो कुछ उनके साथ हो रहा था वो उसकी बात करता है। 2/3 of the time when we read the word saved in the New Testament, it's not saved from the lake of fire, but saved from physical death. लूका तबीब जब अपनी इस किताब के अंदर बचने की बात करता है तो ये कई दफा वो बचना नहीं है जो कि जहन्नम की आग से बचने की बाबत है, बल्कि जिस्मानी बचाव की बात करता है। So in verse 32, we see that the sailors cut the skiff ropes away. और अगर आप 32 साइड को देखें तो वहां पर लिखा है कि जो जहाज के लोग थे उन्होंने जो है वो रस्सियों को, जो डोंगी की रस्सियां थी, उनको काट दिया। Now they haven't eaten for 14 days, and Paul says now is the time to eat. Now is the time to take some nourishment because you're going to need to be strong to get ashore. और हम देखते हैं कि 14 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लेकिन 14वें दिन के बाद जो है पौलुस रसूल उनको क्या कहता है, खाओ पियो क्योंकि तुम्हारे बदनों को एनर्जी की जरूरत है। Now, notice here that when everybody is fearing that they're going to lose their life, Paul is saying what we need to do is give thanks to God for what he has given to us and that he is going to deliver us from death. यहाँ पर
नोटिस करें कि जब हर एक शख्स अपनी जिंदगी को खो देने के खतरे में है, तो पौलुस रसूल इस खतरे के अंदर क्या करता है? खुदावंद का शुक्र करता है। उस Now, रोटी के लिए खुदावंद का उनके सामने शुक्र करता है। now I want you to think about this. Here they are, ready to lose their lives, and Paul says, "Let's go down and eat and give thanks to God for what he has done for us and what he will do for us before it even happens." और हम क्या देखते हैं कि जब सारे जो कश्ती के लोग थे, अब मरने वाले थे, तो पलूस उनके सामने क्या कहता? आओ यहाँ पर बैठो और खाना खाओ और खुदावन का शुक्र करो जो कुछ उसने हमारी जिंदगी में किया और जो कुछ करने को है। Paul says, "Don't worry, there won't be a hair on any of your heads that is going to be lost." और वो क्या कहता है कि परेशान ना हो, खतरे की बात नहीं, क्योंकि तुम में से कोई भी अपनी जान को ना खोएगा। After the 276 people on this ship ate, they threw the remaining food into the sea, totally trusting that God would save them. और हम देखते हैं जब उन्होंने खाना खा लिया, और ये जितने भी लोग थे, 276 लोग थे, और इन्होंने खाना खाने के बाद बाकी का खाना समुद्र में फेंक दिया, जो इस बात की जमानत देता है कि अब उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा पे है। Now, in verses 39 through 44, we're going to see that Paul's prophecy that they would all live would be fulfilled. अब जो है हम 39 वर्ष से 44 वर्ष तक जब पढ़ेंगे, तो जो प्रोफेसी, जो पेशन गोई पलूस रसूल ने की थी कि तुम्हारी जान बची रहेगी, उसका पूरा होने का वक्त आ चुका है। Let's read those verses, please. जब दिन निकल आया तो उन्होंने उस मुल्क को ना पहचाना, मगर एक खाड़ी देखी जिसका किनारा साफ था, और सलाह की कि अगर हो सके तो जहाज को इस पर चढ़ा लें। बस लंगर खोलकर समुद्र में छोड़ दिए और पतवारों की भी रस्सियां खोल दी, और अगला पाल हवा का रुख पर चढ़ाकर उस किनारे की तरफ चले, लेकिन एक ऐसी जगह जा पड़े जिसकी दोनों तरफ समुद्र का जोर था, और जहाज जमीन पर टिक गया। बस गाही तो धक्का खाकर फंस गई, मगर दंबला लहरों के जोर से टूटने लगा। और सिपाहियों की ये सलाह थी कि कैदियों को मार डालें, कि ऐसा ना हो कोई तैर कर भाग जाए। लेकिन सूबादार ने पलूस को बचाने की गर्ज से उनको इस इरादा से बाज रखा, और हुक्म दिया कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर चले जाएं, और बाकी लोग बाज तख्तों पर और बाज जहाज की और चीजों के सहारे से चले जाएं, और इसी तरह सब के सब खुशकी पर सलामत पहुंच गए। आमीन। Okay, so what we see here is the crew raised the anchors so the boat would not run ashore, or so the boat would run ashore. और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब वो उस किनारे के पास पहुंचने को थे, उससे पहले ही जो कश्ती थी वो जो है टूटना शुरू हो गई। The soldiers wanted to kill all the prisoners because they didn't want any of them to escape when they would be in trouble. और जितने भी वहां के सिपाही थे, उन्होंने क्या चाहा कि जितने कैदी हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, ताकि कोई भी बच ना निकले। But Julius really appreciated all that Paul had said and done, and wanting to save Paul, he commanded all of them to let everyone get to shore safely. लेकिन हम यहाँ पर जो सूबेदार लूसिया है, जिसने पलूस की बातों पर तवज्जो की है, उसको बचाने की खातिर कहता है कि नहीं, हमें किसी को नहीं मारना। उसने हुक्म दिया कि जो भी तैर सकते हैं वो तैर कर किनारों पर पहुंच जाए।
And as Paul had predicted, all arrived safely ashore, and not one life was lost. और जिस तरह पौलुस रसूल ने कहा था कि सारे ही जो है अपनी जिंदगी को पाएंगे, कोई उनमें से ना खोएगा, उसी तरह वो सलामती के साथ सारे के सारे उस टापू पर जा पहुंचे और उनमें से कोई भी ना मरा। God has kept his promises, and Paul will go to Rome and proclaim the message of Christ. खुदावन अपने वादों का सच्चा खुदा है और इसी तरह वो पौलुस को रोम में पहुंचाता है और रोम में पौलुस उसके नाम की गवाही देता है। This is a lesson for us. When storms of life come into our life, we need to call out to God, pray for wisdom and guidance, and he will see us through. ये पैगाम जो है आज मेरे और आपके लिए, जब जिंदगी के तूफान आपकी जिंदगियों से टकराए तो खुदा से अकल और दुनाई को मांगे ताकि हम उसकी मर्जी से अपनी जिंदगी को बचा सकें। Especially when we are, as servants to him, proclaiming the message of Christ through a world that is in chaos. खास करके उन खादमीन के लिए जो खुदा के कलाम की मनादी कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है तूफानों से उनके लिए भरी हुई है, इसीलिए उन्हें खुदा पर भरोसा करना है। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for this passage where Paul is trusting in you and when the storms of life come into his life. खुदा हम इस पैगाम के लिए शुक्रगुजार हैं जो पौलुस रसूल की जिंदगी के वसीला से हमें मिली कि जब जिंदगी के साथ खुदावंद एक ऐसी तूफानी चीजें टकराएं तो खुदा हम अपना भरोसा तुझ पर रखें। We pray that we would have the strength and courage and trust that Paul has in you when the storms come in our life. खुदा हम दुआ करते हैं कि हमें खुदावन मजबूती दे, दिनाई दे, जिस तरह पौलुस के पास थी, जिस तरह जब हमारी जिंदगी में भी ऐसे तूफान आए तो हम बड़ी मजबूती के साथ उसमें से निकल सकें, so that we may proclaim your message until you return. ताकि हम तेरे कलाम की मनादी कर सकें जब तक कि तू ना आए। We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। Thank you. God bless you. See you next time. God bless you. See you next week. Happy first Advent Sunday.